राहुल गांधी फर्रा, अखबार, मैगजीन कोट करना चाहते हैं। वो किताब लेकर के डिबेट करना चाहते हैं जो किताब न छपी है न पब्लिश हुई है। उसी के जवाब में निशिकांत दुबे बहुत सारी किताब लेकर के चले आए, जिसमें एडविना और नेहरू जी के ऊपर किताब छपा हुआ है। अब इस देश की संसद में ये भी डिबेट हो जाए। लोग निशिकांत दुबे को भी सही नहीं कह रहे, हम भी नहीं कह रहे, गलत है। लेकिन ये शुरू किसने की? लेकिन शुरुआत किसने की? आप देश की संसद में करना क्या चाहते हैं, क्या मंशा है आप स्पीकर को यार बोलते हैं। कांग्रेस की महिला सांसद जो हैं, प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उस इलाके को घेर लिया जाता है। और इनको बोलना किस पर है? नरवणे साहब की वो किताब जो किताब छपी नहीं, जिसको किसी घटिया मैगजीन ने कहीं कुछ लिख दिया, जो मैगजीन कई बार माफी मांग चुका है देश के अदालतों में। राहुल गांधी को चीन से इतनी मोहब्बत क्यों है? वो बार बार वो चीनी सेना की तारीफ क्यों करते हैं? दर्शकों, हमने पहले भी कहा है और फिर से अब ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को जो भी लोग समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि एक टकराव वाली राजनीति ही आपको आगे ले जा सकती है। आप यंग मैन बन के घूमेंगे, 50 साल की उम्र है, 60 साल की, इसमें घूमेंगे तो ही आप यंग दिखेंगे राहुल जी। कोई चारा नहीं है। और इसमें मारिए झूठ का तड़का। झूठ, आप माननीय सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं। संसद में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्हीं की सरकारों में जो लोग स्पीकर रहे उनके अंतर्गत नियम बने हुए हैं, कोई नए नियम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी फर्रा, अखबार, मैगजीन कोट करना चाहते हैं। उसी के जवाब में निशिकांत दुबे बहुत सारी किताब लेकर के चले आए, जिसमें एडविना और नेहरू जी के ऊपर किताब छपा हुआ है। नेहरू जी और एडविना के संबंध सामान्य संबंध नहीं थे। अब इस देश की संसद में ये भी डिबेट हो जाए, बहुत तरह की डिबेट हो जाएगी। और पब्लिक डोमेन में क्या क्या लिखा, क्या क्या बोला, क्या क्या कहा गया है, इस पर अगर देश की संसद में डिबेट होने लगे तो कांग्रेस फिर मुंह नहीं दिखा पाएगी। और राहुल गांधी वो किताब लेकर के डिबेट करना चाहते हैं जो किताब न छपी है न पब्लिश हुई है। और एक आधी अधूरी किताब को कोई मैगजीन कोट करता है, जो मैगजीन खुद कोर्ट में न जाने अपनी खबरों के लिए, लिखे गए आर्टिकल्स के लिए कितनी बार माफी मांग चुका है। और ऐसी मैगजीन को देश के ऑपोजिशन का लीडर देश की संसद में कोट करता है। और अब मामला इतना गंदा, इतना घटिया कह लीजिए, और राजनीति की वो जो निम्नतम पराकाष्ठा होती है। और यही फिर हम लोगों को लगता है कि आखिर कांग्रेस ऐसे रसातल में क्यों जा रही है कि जहां दिमागी संकीर्णता का आलम यह है कि जब प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने का समय होता है, कांग्रेस की महिला सांसद जो हैं, प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उस इलाके को घेर लिया जाता है। आप देश की संसद में करना क्या चाहते हैं, क्या मंशा है आप स्पीकर को यार बोलते हैं, आप स्पीकर पर चिल्लाते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है तो हमको बता दो क्या लिखना बोलना है, हमको लिख के दे दो। आप कौन हैं? कौन हैं आप अपने साथी सांसद को, मंत्री को कहते हैं गद्दार। और फिर आपको लगता है कि इस देश का मीडिया आपके बारे में अच्छी अच्छी बात करता क्यों नहीं है। माननीय राहुल जी, आप अच्छी अच्छी बात करना शुरू करिए, हम लोग करेंगे अच्छी बात। लेकिन अभी तो वही कहेंगे जो आप कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जी हैं। आप एक चीज देखिए, देश की संसद में कैसा गंभीर ये है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री तो जवाब देंगे जो 2 दिन से बवाल किया है। तो वहां पर महिलाओं को जानबूझ करके भेज दिया। दर्शकों देखो ये कौन सा माइंडसेट है। कश्मीर में जैसे आर्मी के लोग ना जाते थे आतंकवादी को पकड़ने, वहां पूरा मोडस ऑपरेंडी ये है कि महिलाएं और बच्चे आगे आ जाते थे। क्यों आते थे ये बोलने बताने की जरूरत नहीं है। देश की संसद में महिला सांसद नारेबाजी कर रही है तो वो तो अपनी भी जगह से कर सकती है। विपक्ष उधर बैठा है, सत्ता पक्ष स्पीकर के दाहिनी तरफ बैठा है और लेफ्ट साइड अपोजिशन बैठा है। लेकिन आप वहां से चल करके वहां चले आते हैं जहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। क्या मंशा रही होगी? और तब पता चला प्रकाश जी कि नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वही सांसद जो महिला सांसद कांग्रेस पार्टी की,
वो निशिकांत दुबे की तरफ चल पड़ती है। समझ वही लो आप। निशिकांत दुबे जो अपने साथ में वो किताबें लेकर के आए थे जो कांग्रेस की पोल पट्टी पूरी की पूरी खोलती है, और जो जो कर्म किए हैं कांग्रेस ने वो सब कुछ उन किताबों में लोग लिखा हुआ निशिकांत है। दुबे को भी सही नहीं कह रहे, हम भी नहीं कह रहे, हम भी नहीं कह रहे, गलत है। लेकिन ये शुरू किसने किया? लेकिन शुरुआत किसने की? उन्होंने तो जवाब दिया कि भाई साहब आप तो उस किताब का जिक्र कर रहे हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में है नहीं, लेकिन ये जो किताबें हैं ये तो आज की किताबें नहीं है, ये तो बहुत पहले की किताबें हैं। अगर किताबों पर ही खेलना है चलिए खेलते हैं। चलिए आइए हाँ? बात करते हैं और किताब प्रकाश जी किताब कर देखिए, लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं, इस देश को वो क्या बताना चाहते हैं। चुनाव वो तो जीत रहे हैं, वो तो सांसद बन रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही। समस्या इस बात की है ऐसी सत्ता में आ जाएगी। हाँ, उनको लगता है ये सब करने से, वो जो उग्र रूप उनका है वो सब देखने से, ये बॉडी वगैरह दिखाने से नेता कोई बन जाता है। नेता ऐसे नहीं बनता मेरे भाई। जिम जाने से कोई नेता बन जाता तो ये बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर हैं वो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब वही होते। खाली ही प्रधानमंत्री होता फिर इस समझने देश वाली बात है। आपको तो ये तय करना पड़ेगा कि आप नेता हैं। आप वैसे तो आप ये कहते हैं यस आई एम द लीडर ऑफ अपोजिशन, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपको वो संसद की मर्यादाएं ही रोक रही हैं जिन्हें आप तार तार करना चाहते हैं। समस्या इस बात से है राहुल गांधी को चीन से इतनी मोहब्बत क्यों है, वो बार बार वो चीनी सेना की तारीफ क्यों करते हैं, वो चीन की तारीफ क्यों करते हैं। और ये कोई पहली बार अच्छा, नहीं है कि राहुल गांधी चीन को लेकर के कुछ बोल रहे हैं। राहुल जी एक और बात है, हम लोग पहले भी बोले राहुल गांधी को नरवणे साहब की लिखी गई किताब पढ़नी है, लेकिन राहुल गांधी ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, इंटरनेट पर है, आप देख लीजिए। वही नरवणे साहब कह रहे हैं कि चीन ने 1 इंच हमारी जमीन जो है नहीं हथियाई है, हमने जवाबी कार्रवाई की है। वो राहुल गांधी नहीं मानते हैं। वो राहुल गांधी नहीं मानेंगे ना, क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा उस बात से मैच नहीं करता है। हाँ, नरवणे जी ने अगर ये लिख दिया किताब में कि देखिए मैंने रक्षा मंत्री से और जो सीडीएस है विदेश मंत्री हैं, मैंने उनसे बात की, ये कहा कि देखिए चीन की सेना आ रही है टैंक लेकर के, तो मैं क्या करूं। अरे भाई साहब देखिए, मैं सेना में रहा हूं और मैं आपको बताता हूं दर्शकों की होता क्या है। जब ट्रेनिंग चल रही होती है, चाहे वो अधिकारियों की हो चाहे वो सिपाहियों की हो, ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है जंग के मैदान में जो कमांडर वहां पर होता है उसी की सूझबूझ से जंग जीती जाती है, जंग हारी जाती है। हां, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप तो नेहरू जी ने किया था जब कहा था कि आने दीजिए उनको, वो हमारे लायक जमीन है नहीं, वो जमीन उपजाऊ नहीं है, वो लेकर के हम क्या करेंगे, आने दीजिए हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने, देखिए समझिए, राहुल गांधी बयान वही दे रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी ने जो सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो जनरेट करते वो उन्होंने डाली है, उसमें यही दिखाया गया है कि जब नरवणे साहब फोन करते हैं रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री करते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री कहते हैं जो आपको ठीक लगे वो करो, जो आपको ठीक लगे वो करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी सेना को आने दो, हमारे काम की जमीन नहीं है, कुछ मत करो, इसको चुप रहो। लड़ करके हम क्या करेंगे, इसको अपने पास में लेकर के हम क्या करेंगे, ये समझने वाली बात है। और ये तो प्रकाश जी भारत और चीन का बॉर्डर है। हर बॉर्डर पर, चाहे वो भारत नेपाल का हो, भारत भूटान का हो, भारत पाकिस्तान का हो, ट्रीटी हर जगह होती है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत और नेपाल का बॉर्डर खुला बॉर्डर है, वहां तारबंदी आज भी नहीं है, समझिए। लेकिन क्योंकि हमारा मित्र देश है, ऐसे ही जिस तरीके से चीन के साथ में कुछ हमारी मर्यादाएं हैं, नेपाल के साथ में भी हैं, लेकिन वहां भी गोलियां चलती हैं, वहां भी जो कमांडर होते हैं अपनी सूझबूझ से काम करते हैं। और वो तो जनरल है नरवणे साहब, तो एक हवलदार, एक जो नाका कमांडर, पार्टी कमांडर होता है, उसकी सूझबूझ से भी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें रुक जाती हैं। इस बात को समझिए दर्शकों, ये बात जो कही गई है, अपनी सूझबूझ से जो आपको ठीक लगे वो करिए। देखिए, जब ये पूछा जाता है तो डिस्कस करने में समय तो लगता है, और कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो प्रथम दृष्टया यही कोशिश करता है कि सामने बात की जाए, उस देश में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात की जाए कि भाई साहब आप ये क्यों करवा रहे हैं,
अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? वो तो अपनी सेना को ही कहेंगे ना कि भाई साहब हमने प्रयास करके देखा, कुछ नहीं हुआ, अब आपको जो ठीक लगता है वो करिए, क्योंकि आप उस परिस्थिति को देख रहे हैं, वहां आप मौजूद हैं। ये मूर्ख बनाने वाली बात लोगों को, आप ये सोचते हैं कि दर्शकों हम अपने मन से नहीं कह रहे। राहुल गांधी का ज्ञान, कांग्रेस पार्टी ने जो एआई वीडियो जो डाली है अपने सोशल मीडिया पर, दर्शकों आप जाकर के वहां चेक कीजिए और ये देखिए कि वो फोन पर जब बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं। साफ साफ ये प्रतीत हो जाता है। और राहुल गांधी का ज्ञान ये कहता है कि आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को अकेला छोड़ दिया, उसको उसकी हालत पर छोड़ दिया, या फिर इस बात का ये मतलब होता है कि आपने सामने वाले को ये कहा कि ये आपका कार्य क्षेत्र है, आपको जो उचित लगता है वो करिए। का मतलब क्या आपने सामने वाले को पूरी स्वतंत्रता फैसला लेने के लिए दी कि नहीं दी, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दर्शकों देखिए, जिस तरह का रुख देश के सदन में अपनाया गया है, आप पिछले 2-4-5 साल का सदन का कार्यकाल उठाइए। हर बार कोई अखबार आता था और एक उद्योगपति हैं उनके नाम के साथ ये बवाल होता था पिछले 2-4 साल से। लोकसभा के बाद ये सब रुका था थोड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप शैडो पीएम हो गए। फिर हुआ क्या कि राज्य दर राज्य हारते चले गए। अब बिहार हार गए, बंगाल हारेंगे, तो अब क्या है कि अब उनको ये लग रहा है कि ये तो सब हार रहे हैं। तो कहा गया कि जी पहले वाला ही मामला ठीक था, आइए खुले में झूठ बोलिए। देश की संसद में झूठ बोलने पर कुछ होता भी नहीं है, बाहर बोलेंगे तो कोई एफआईआर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। संसद में झूठ बोलने पर रोक नहीं है, बाहर कुछ नहीं हो सकता है, वो न्यायिक जांच के दायरे में संसद नहीं आता है। और यही कारण है कि एक अनपब्लिश किताब को राहुल गांधी बार बार सदन में पढ़ने की जिद कर रहे हैं। वो बाहर भी जो किताब लेकर के आई, देखिए देश को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब कोई ऑथर या फिर कोई राइटर जब कोई किताब लिखता है तो पब्लिशर जो है कुछ किताबें छाप के उसको देता है कि भाई साहब ये है, एक आध कॉपी हम रख लेते हैं, 2-4-5 कॉपी इधर उधर हम दोस्त यार को देते होंगे। हाँ, उसकी भाई जिससे आप वो मान्यता ले रहे हो उसको भी तो आप वो किताब बेचते हो। वो किताब हम उसको भी बेचते हैं जो आपका पब्लिशर है। और बाकी जगहों पर आपको देश में मान्यता लेनी है कि भाई किताब आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे फिल्म रिलीज होने से पहले होता है तो ऐसे किताब जाता है, तो कह लीजिए काइंड ऑफ सेंसर बोर्ड, कि फिल्म रिलीज बन तो जाती है लेकिन सेंसर बोर्ड उसमें काट छाट करता है, कई बार एडिट होता है, कई बार सुधार भी होता है, कुछ आवाज़ को जो है बीप कर देते हैं, होता है ना फिल्मों में। ऐसे ही किताब का होता है। तो कुछ कॉपीज होती हैं, 8, 10, 20, 25 इतनी हो सकती है कॉपी। पब्लिश हो जाने का मतलब कि किताब अब पब्लिक डोमेन में, किताब के दुकानों में, आम चौक चौराहों पे मिलने लग जाए तो कहते हैं जी प्रकाशित हो गया। राहुल गांधी वो किताब लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं देखिए मेरे पास कहाँ से आ गई। तो ऐसे देश को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और कांग्रेस इर्द गिर्द जो भी लोग हैं राहुल गांधी के, उन्होंने राहुल गांधी को ये समझा दिया है कि आपका यही वाला तेवर जो है एक दिन मोदी को हराएगा। और जबकि सच ये है कि इस तरह के तेवर से देश बोर हो गया है। पहले लोकसभा की कार्रवाई इतनी दिलचस्प होती भी नहीं थी तो लोग देखते भी नहीं थे। अब लोकसभा राज्यसभा लोग देखते हैं। आपको पता है कि जैसे लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में लोगों का इंटरेस्ट रहता है, अब चाहे एक आधी सीट का राज्यसभा का चुनाव हो वो भी इंटरेस्टिंग हो गया है, लोग वो भी देखते हैं। हाँ, क्योंकि तो लोगों को कार्रवाई में इंटरेस्ट है, तो लोगों को ये पता है, लोगों को ये पता है कि सदन में कैसे बोलना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, स्पीकर के होने का क्या मतलब है, राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, ये सब लोगों को पता है। इसीलिए ये विक्टिम कार्ड चलेगा नहीं कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई रोड थोड़ी है, फुटपाथ थोड़ी है, देश की संसद है। सड़क पे खड़े हुई जो बकवास करना है करिए, लेकिन देश के संसद की तो गरिमा है दोस्त, गरिमा है और आपको उसका पालन करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन है, तो है तो वो मर्यादा और जिम्मेदारी का पालन कौन करेगा। आपको लगता है कि आप जहां खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू हो गई। जो अमित शाह कहते हैं कि ये मुंसफी से देश की संसद चलेगी नहीं, देश की संसद परंपराओं नियमों से चलेगी। आपको देखना है कि आपको इसको चलने देना है कि नहीं। और आपको लगता है कि देश की संसद में आप सरकार को या प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। अब देखिए बहुत सारे वीडियोज ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनमें राहुल गांधी को ये नहीं पता कि मुझे स्पीकर कहना है कि मुझे चेयरपर्सन कहना है।
समझिए, सामने से मतलब जब अलग अलग हाँ। मुद्दे बोल रहे हैं तो पीछे से कह रहा फॉरेन पॉलिसी मतलब लंबे इसको भी इंक्लूड करो। लंबे समय से सांसद हैं, लेकिन आज भी भाई चेयर को क्या कह के आपको रिप्रेजेंट करना है ये राहुल गांधी नहीं जानते हैं। अपने जो साथी बैठे हुए हैं, राइट, आई एम राइट, ये तो कहानी है। और देखिए मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये बहुत लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वहां बैठे हैं ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और उनके सामने वो चाय वाले गिलास में पता नहीं क्या पी रहे हैं राहुल गांधी। लोग तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई साहब पानी तो सब लोग पीते हैं, लेकिन वहां भी पानी का एक गिलास कांच का आता है सफेद, उसमें आप आराम से दिखता है सबको। और वो राहुल गांधी, देखिए वो राहुल गांधी है भाई। चुनाव चल रहा होता है, भाई चला जाता है कंबोडिया, वहां जाकर के कॉफी बनाता है। उसको पता नहीं उस भाई के दिमाग में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, उसको कुछ नहीं पता। उसको जो 2-3 लोग साथ में रहते हैं वो कान में कुछ फूंक देते हैं कि देखिए राहुल जी अब यही पकड़ के रहना है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देखिए 3 दिन तक संसद नहीं चलने दी और भाई उसी लाइन पर अटका रहा। कभी हिंदी में बोले, कभी अंग्रेजी में बोले, कभी मैगजीन को हाथ में ले, कभी उस आर्टिकल को दिखाए, कभी उसको नीचे रख दे, लेकिन वहीं का वहीं। जो हाउस है एडजस्ट होता रहा, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी पूरे दिन के लिए, लेकिन भाई वहीं का वहीं था। और बात आप लोग समझिएगा, जिस दिन भारत यूएस की ट्रेड डील का अनाउंस डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उसी दिन राहुल गांधी चीन की चर्चा देश की संसद में ले आते हैं। दिन में, रात में अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट होता है। ये आपको महज एक संयोग लग रहा है? भारत और चीन दोस्त नहीं है दोस्त, लेकिन भारत चीन के संबंध थोड़े ठीक हो रहे हैं। दोनों सेनाएं जो अपनी अपनी जगह से वापस गई, वो आपसी बातचीत के बाद में ये जो संबंध ठीक हो रहे हैं, ये जो सामान्य संबंध हो रहे हैं, ये भारत की आर्थिक गति को स्थिरता देते हैं। और वो इसलिए प्रकाश जी, देखिए दोनों ही, चाहे वो चीन हो चाहे भारत हो, हम दोस्त नहीं रहे लेकिन हम दुश्मन भी नहीं है, ये भी बात है। हमारा बॉर्डर मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए चीन भी बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत भी तेजी से वो विकास कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों बड़े देश हैं, दोनों को आगे बढ़ना है। इस बात की समझ तो हर किसी को है कि भाई साहब लड़के क्या होता है। रूस ने यूक्रेन से लड़ाई करके, आप मुझे बताइए ना, वो कितना नुकसान अपना किया है अपनी अर्थव्यवस्था का। अब आपके यहाँ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मोदी थोड़ा इधर उलझ जाएगा, मोदी थोड़ा उधर उलझ जाएगा, मोदी कमजोर हो जाएगा और इसी के बदले हम सत्ता ले लेंगे। ये सारी कहानी। और अचानक से देखिए, जिस बुक का रिव्यू इंडियन आर्मी कर रही है, इंडियन आर्मी देख रही है, उस बुक की चर्चा आप देश की संसद में कर रहे हैं। और ऐसा राहुल गांधी देश की आर्मी पर एक तरीके का सवाल ये कोई पहली बार थोड़ी उठा रहे हैं। इससे पहले देश की संसद में किस नेता ने कहा कि इंडियन आर्मी को चीनी सैनिक मारते हैं? किसने कहा? हमारी सेना पिटती है? राफेल की संख्या कौन पूछ रहा था? और आज भी जब किरेन रिजिजू ने कहा कि देखिए आप सेना का अपमान मत कीजिए, तो राहुल गांधी पलट करके क्या कहते हैं कि हर एक सैनिक जानता है कि आप लोगों ने उनके साथ में क्या किया है, उस दिन वहां पर क्या हुआ था, ये हर कोई सैनिक जानता है। हमारे भी बहुत जानकार हैं सैनिक, ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी के ही जानकार होंगे जिन्होंने उनके कान में फूंक दिया होगा कि भाई साहब देखिए ये हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि आप जानबूझकर अपनी सेना को, अब सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, बढ़िया बात है, आप विपक्ष के नेता हैं, अच्छा लगता है कि आप कोई मुद्दा ऐसा उठाएं जो जनहित में हो। हमें बड़ा अच्छा लगता आप यूजीसी के मुद्दे को सरकार के सामने खड़ा करते, ये कहते कि तुम क्या कर रहे हो। बोल भी नहीं पाती, सरकार बोल नहीं पाती, फंसी हुई थी सरकार। एग्जैक्टली। लेकिन ये तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने वो ना राहुल गांधी बोले ना अखिलेश यादव बोले, दोनों अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। ये राजनीतिक समझ है इन लोगों की। और इनको बोलना किस पर है? नरवणे साहब की वो किताब, जो किताब छपी नहीं, जिसको किसी घटिया मैगजीन ने कहीं कुछ लिख दिया, जो मैगजीन कई बार माफी मांग चुका है देश के अदालतों अपनी लिखी गई आर्टिकल्स को लेकर। दर्शकों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राहुल गांधी ऐसा करके ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे किसी दिन, या फिर लंबे समय तक विपक्ष में ही बैठने का प्लान है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।